ये सिम्पसन जो कि ये पेशगोइयां कर रहा है, ना ही वो कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या वली है, बल्कि ये एक फ्यूचर प्लान करेक्टर है जो कि एक दजाली तंजीम इल्यूमिनाती की तरफ से तख्लीक किया गया है, जो लोगों के मुस्तकबिल के फसाद या दुनियावी तब्दीलियों के बारे में लोगों को आगाह करता है। और अनजान लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई वही का नजूल था जो सिम्पसन पर उतरा, जबकि ये सब प्री प्लान यानी एक मंसूबे के साथ पहले ही तय शुदा है। खैर दोस्तों, इस कार्टून सीरीज का बानी मैक ग्रोनिंग है। ये एक बहुत बड़े दर्जे का फ्री मैसन है और किसी भी इलाके में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनका काम मीडिया वार को जारी कर देना होता है, जो कि 5th जनरेशन वारफेयर भी कहलाता है। और इसके बाद ये अपने मंसूबों के मुताबिक अपने मजमूम मकासद को अमली शक्ल दे देते हैं। इस दजाली कार्टून सीरीज में बेशुमार पेशगोइयां की गईं जो अब तक सच साबित हो रही हैं। इसमें ट्रंप अवाम से खिताब करने के लिए हाल में उतरता है, जबकि इसी दौरान उसके फैंस प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं। जब ट्रंप सीढ़ियां उतर रहा होता है तो उनके फैंस में मौजूद एक शख्स का प्ले कार्ड गिर जाता है, जबकि ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ठीक 16 साल बाद ट्रंप अमेरिका का सदर बना और वही वाकया हकीकत का रूप धार गया। जब ट्रंप खिताब करने जा रहा था तब वही प्ले कार्ड गिरा और ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। 9/11 का हादसा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नाज़रीन गिरामी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा जो कि मुसलमानों पर हमला करने का एक जवाब था, इसकी पूरी तफसील उन लोगों ने अपनी ही सीरीज में दी थी कि क्या होगा। जरा स्क्रीन पर चलती इस तस्वीर पर गौर करें, जिसमें 1999 को होवर की बेटी अपनी मां को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें 9/11 साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तस्वीर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 के हिंसे की शक्ल में दिखाया गया है, यानी ये सब एक ड्रामा था जिसे जवाब बनाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू की गई। भारत का पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला। दोस्तों, इसी तरह सिम्पसन सीरीज में सिम्पसन नामी कार्टून अखबार पढ़ते हुए एक खबर पढ़ता है जिसमें यह बताया जाता है कि अनकरीब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, जिसके बाद वहां पर तमाम लोग चुप हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में अगर इसराइल और यहूदियों को कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान से है। और उन्हीं लोगों की एक तहकीक के मुताबिक अगर पाकिस्तानियों को जिंदगी की तमाम सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो यही कौम जहानत में पहले नंबर पर होगी। लेकिन होने वाले पे दर पे हादसाते जिंदगी, सियासी रसाकशियों, दहशतगर्दियों और हंगामों की वजह से अब इसी कौम की जहानत 120वें नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान में लिबरलिज्म को फरोग देकर वो पाकिस्तान की साख्त को खोखला करना चाहते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को गारों के दौर में भेजना है जहां इंसान बंदगाने खुदा से बेपरवाह और मुसीबतों से बेनियाज होकर दस्तो गिरेबान था। इसराइल की मिडिल ईस्ट में अजारादारी। ख्वातीन व हज़रात, इसी तरह की एक सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि इसराइल न सिर्फ मिडिल ईस्ट, दुबई और तमाम अरब ममालिक पर अपनी अजारादारी कायम कर लेता है, बल्कि इन सब को अपने कब्जे में भी ले लेता है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक पेशगोई इसलिए भी है क्योंकि इसमें यह भी दिखाया गया है कि उस दौर में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करवा के जंग में मसरूफ कर दिया जाएगा और इधर इसराइल खुद को वसी करने के लिए जो चाहे मर्जी करता फिरेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास गज़वा हिंद की अहादीस मौजूद है जिनके मुताबिक ये खुशखबरी है कि मुसलमान इंडियन हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर यही फौजें शाम में जाएंगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगी और उनकी जंग दजाल से होगी जो यहूदियों और सहूनियों का झूठा मसीहा है। और ये बात तो तय है कि ये फौज या लश्कर पाकिस्तान का ही होगा जो पहले इंडिया और बाद में दजाल से लड़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज ना सिर्फ इंडिया से 3 जंगें लड़ चुकी है बल्कि 1967 में इसराइल से भी जंग कर चुकी है। और ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क की फौज ऐसी नहीं है जिसने बैक वक्त इंडिया और इसराइल से लड़ाई लड़ी हो। ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अपने एजेंट हमारे देसी लिबरलों और मोमबत्ती माफिया की सूरत में टीवी पर बिठाकर इस हदीस का मजाक बनवा लें, लेकिन ये सच है कि ये मुल्क टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह।